निश्चय पर्याय सम्यक दर्शन का स्वकाल। पर्याय सहित द्रव्य ही उपादान है। हाँ, पर्याय सहित द्रव्य में ही उपादान होने की प्रतीति होती है, इसको सिद्ध किया। निमित्त का निषेध करने के लिए उन्हें पर्याय विशेष युक्त द्रव्य ही उपादान है, इसको बताया। इसलिए कह रहे थे निश्चय सम्य दर्शन और निश्चय सम्य ज्ञान निश्चय चारित्र के उपादान कारण। निश्चय चारित्र पूर्ण प्रकट वहां सिद्ध पर्याय में हुआ इस अपेक्षा से। तो फिर ये अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय रूप रत्नत्रय परिपूर्ण कहाँ हुआ फिर? तो उसको निश्चय सम्य दर्शन और ज्ञान ही कहेंगे ना। इसलिए लिखा, क्योंकि सामान्य रूप से ये ऊपर तो ये कहा था ना कि अंतिम समयवर्ती का रत्नत्रय ही मोक्ष का कारण है। तो रत्नत्रय माने तो रत्नत्रय का अर्थ होगा तीनों की पूर्णता। तीनों की पूर्णता कहाँ होती है? 14 गुण स्थान के अंतिम समय में 2 की पूर्णता है। चारित्र की पूर्णता तो 13 गुण सिद्धावस्था में है। इसलिए फिर वापिस उन्होंने लिखा कि निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान परिणत द्रव्य ही निश्चय चारित्र का कारण है। और फिर ये भी हमेशा प्रश्न आता है कि समय सार में जो 144 गाथा में आया ना, सम्य दर्शन ज्ञान ही समय सार नाम को प्राप्त होते, सम्य चारित्र की चर्चा क्यों नहीं ली वहां पे? सम्यक दर्शन ज्ञान चर्चा ही होगी ना प्रवचनों में कभी। यहाँ सम्य दर्शन और सम्य ज्ञान शब्द नाम से ही समय सार कहा जा रहा है। क्या है बात है? सन्नानमेदं लहदित्तिनवरी भवदेशं सौवनय पक्करहिदो बनिदो जोसो समय सारो ऐसा कहा है। सम्मदंसनानम एदं लहदित्तिनवरी भवदेशं सम्यक दर्शन ज्ञान। सम्यक चारित्र क्यों नहीं लिया है? पता नहीं मुझे। क्यों? अब ये सोचा वाली ज्यादा कितनी बार पढ़ी होगी आपने, सुनी होगी विद्वानों। प्रश्न नहीं आया। हमने पीछे भी एक बार आपसे प्रश्न किया होगा कि चारित्र नाम का भी शक्ति भी क्यों नहीं ली गई थी? चारित्र नाम का कोई अलग सा धर्म होता है क्या? या गुण होता है क्या? और होता है तो फिर मोक्ष में वो होता है कि नहीं होता? और नहीं होता है तो फिर रत्नत्रय की चर्चा मोक्ष मार्ग में क्यों की है? मोहनीय कर्म के फिर 2 भेद क्यों लिए, दर्शन मोह और चारित्र मोह? चारित्र गुण का स्वरूप क्या है वैसे देखा जाए तो? ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। राजकुमार जी पंडित जी से पूछ लो एक बार। क्या है सम्यक चारित्र? यानी चारित्र शब्द से क्यों नहीं कहा गया समय? अब बस उनके आने वाली है स्वाध्याय में, अभी 143 चल रही है। अच्छा, अब इसका ही नंबर है। वैसे तो कुंद आचार्य चारित्र प्रावृत में चारित्र का स्वरूप तो ज्ञान दर्शन रूप से परिणत आत्मा ही चारित्र है, कहा। चारित्र कुछ अलग नहीं है। ज्ञान दर्शन यानी जानना देखना रूप परिणति का नाम चारित्र। स्वभाव है और ज्ञान दर्शन रूप का परिणाम माने कार्य क्रिया ज्ञाता दृष्टा रूप परिणाम, इसका ही नाम चारित्र रखा। इसलिए चारित्र कुछ अलग का गुण हो और फिर उसकी कुछ विशेष परिणति हो, ऐसा नहीं।
ज्ञान दर्शन रूप से परिणमन ही चारित्र है ना, जानना देखना। ज्ञाता दृष्टा रूप जो परिणाम है, परिणाम तो ज्ञान और दर्शन गुण के है। ज्ञाता रूप से तो उनका जो कार्य यानी हर एक गुण का जो कार्य है उसी का नाम चारित्र कहेंगे क्या? जितने गुण है और उनका जो परिणमन हो रहा है जो भी, उसी का नाम चारित्र नाम या पर्याय या कार्य अवस्था विशेष, ऐसा ही कुछ विचार करना पड़ेगा। स्वभाव रूप चारित्र तो ज्ञाता दृष्टा परिणाम है और उसी का नाम समता भाव है। समता भाव यानी नहीं है, वैसे तो जानना देखना का नाम ही दूसरा समता भाव है। राग होते हैं तो वहां पर जानने देखने रूप परिणति नहीं है, इसलिए राग द्वेष है। और जहाँ जानने देखने रूप परिणति हुई, राग द्वेष नहीं है, इसलिए उसका टाइम में किसी के प्रति इष्टानिष्ट बुद्धि नहीं हुई, इसलिए उसको समता भाव कह रहे हैं। वीत रास्ता कहते हैं उसी को। और लक्षण भी प्रवचनसार के साथ वेगा हमें चारित्र का देते हुए अमृतचंद्राचार्य ने तो स्वरूप चरण नहीं लिखा ना। स्वरूप स्वरूप से चरण करना, स्वरूप में चरण करना, चरण माने जानना, चरण का अर्थ जानना ही होता है। तो स्वरूपे चरणम चारित्रम, निज ध्रुव शुद्धात्मा को प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित अनुभव करने का ही नाम चारित्र है। चारित्र गुण कुछ अलग है। और तो वो फिर मोक्ष में नहीं होता ना, कोई मोक्ष चारित्र गुण त्यालाच म्हणतो। चारित्राचं कार्य काय? चारित्र गुण, चारित्र गुण का कार्य ज्ञान का कार्य जानना है, दर्शन का कार्य देखना है, चारित्र का कार्य क्या? आचरण तो शरीर की अपेक्षा, क्रिया की अपेक्षा, कर्मों के उदय की अपेक्षा, वो भाव रूप और शुद्ध भाव रूप आचरण कहेंगे तो वो तो ज्ञान का कार्य है और दर्शन का कार्य, स्वभाव परिणाम। वही तो बोल रहा हूँ ना, चारित्र माने कार्य को हो, परिणाम को हो, पर्याय को हो, क्रिया को हो, अवस्था विशेष को हो, बालक से वो सभी गुणों का जो परिणाम है उसी का नाम फिर चारित्र हो जाएगा। जो जो परिणाम है वो चारित्र है। फिर स्वभाव या विभाव दो प्रकार का हो जाएगा। और दूसरा अभी ये भी कहा कि चारित्र गुण ना मानो तो फिर चारित्र मोह भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि मोहनीय के दो भेद किए हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। फिर यहाँ पर वही प्रश्न आएगा कि अगर दर्शन मोह और चारित्र मोह मोहनीय के भेदार्थ से गुणस्थान में मोह नष्ट होता है तो फिर वहाँ चारित्र पर प्रकट होना चाहिए 12 गुणस्थान के प्रथम समय में पूरा चारित्र। फिर वहां पर पूरा चारित्र नहीं कहते हुए सिद्ध दशा की पहले समय में कह रहे हैं, फिर इसका उत्तर क्या है? और मोहनीय कर्म चारित्र पर आवरण ला रहा है, मतलब चारित्र है तभी आवरण आएगा, अगर चारित्र ना हो तो आवरण कहाँ से आएगा? चारित्र आवरण कर्म है ना। तो चारित्र गुणा का भेद घेता है। मोह चारित्र मोहनीय की पर्याय, चारित्र मोह कहाँ नष्ट होता है ना? तो ऐसा थोड़ी लिखा है कि योग चारित्र की परिणति, तो फिर योग चारित्र का भेद मानो ना। और अगर तो देवगुण दस्तान के अंत में ही वो यानी योग के अभाव में ही चारित्र पूर्ण होता है, तो चारित्र भी योग का ही परिणाम है, चारित्र का ही भेद योग है, ऐसा कहना पड़ेगा। तो इसमें सामान्य विशेष ऐसे दो भेद हो जाएंगे, यानी कषायों की अपेक्षा से चारित्र और योग की अपेक्षा से चारित्र, ऐसे चारित्र के दो भेद हो जाएंगे। और योग फिर नाम कर्म की पर्याय देखने पर तो नाम कर्म के उदय हमने देखा था ना उनको,
ठीक है, इसी का एक आगे प्रश्न किया है, अभी हम आगे पढ़ रहे हैं वही प्रश्न आया है। ये ऐसा नियम है कि निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ 12वें अनुष्ठान के प्रथम समय में क्षायिक व्यवहार के योग्य निश्चय चारित्र की प्राप्ति हो जाती है, फिर भी यह जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है ना। ये प्रश्न आया, अगर चारित्र की पूर्णता का नाम मोक्ष है तो 12वें अनुष्ठान के प्रथम समय में चारित्र की पूर्णता देखी जाती है, तो उस वही पर मोक्ष पर्याय क्यों नहीं दिखाई दे रही। तो यह एक प्रश्न, और इसका समाधान करते हुए आचार्य विद्यानंद कह रहे हैं, क्षीण कषाय प्रथम समय तत् आविर्भाव प्रसक्ति न वाच्या काल विशेषस्य सहकारी कारणम अपेक्षस्य तदा विरहात्। शंका, क्षीण कषाय के प्रथम समय में मोक्ष उत्पाद का प्रसंग प्राप्त होता है। समाधान, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि व्यवहारनय से अपेक्षित काल विशेष का वहां अभाव है। क्या समाधान किया है? व्यवहारनय से अपेक्षित काल विशेष का वहां अभाव है 12वें के प्रथम समय में। यानी कौन से काल विशेष का अभाव? सिद्ध वाला जो वही लेंगे ना, माने 12वें में वो वाले काल का अभाव है, 12वें गुण स्थान में सिद्ध दशा वाले काल का। हाँ, यानी प्रथम, यानी 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में भले ही क्षायिक चारित्र प्रकट हुआ हो, तो वहाँ पर मोक्ष रूप पर्याय का अभाव दिखाई दे रहा है, और उसका हेतु है आचार्य काल विशेष का अभाव होने से, यानी सहकारी कारण को बता रहे हेतु। तो निमित्त न होने से ही कार्य नहीं हुआ, फिर यहाँ निमित्त कारण हो गया है ना, फिर कार्य का निमित्त के कार्य का अभाव, यानी विशेष काल का निमित्त नहीं था, इसलिए मोक्ष रूप कार्य नहीं हुआ। यहाँ तो निषेध कर रहे हैं प्रेरक निमित्तों का और बाह्य निमित्तों का कार्य का होने में कारण रूप था। और जब मोक्ष की चर्चा आई तो काल विशेष शब्द रखा वापिस, और सहकारी रूप से कह रहे हैं वहाँ, माने बाह्य व्यवहार काल की अपेक्षा से आचार्य ने जवाब दिया है। तदा विरहात् ऐसा लिखा ना। काल विशेष सहकारी कारण अपेक्षस्य तदा विरहात्। विरह काल का मन सहकारी कारण की अपेक्षा से अभाव। तो पंडित जी ने इस उत्तर से 4 तथ्य निकाले हैं, वो आगे दिया है। यह ऐसा उल्लेख है जिससे अनेक तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। यानी इस उत्तर में 4 बातें बताई हुई हैं। एक, नियत पर्याय का नियत काल ही व्यवहार हेतु होता है, पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी। प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय होने वाली जो पर्याय है, उस पर्याय का जो नियत काल है वही उसका व्यवहार कारण कहलाता है। माने जिस समय में जो पर्याय हुई वही समय ही उसका व्यवहार हेतु। हाँ, लेकिन हमने पढ़ा था और ऐसा आगम में भी उल्लेख है कि धर्म अधर्म आकाश काल ये जो द्रव्य है ये उदासीन निमित्त ही होते हैं, वे प्रेरक निमित्त होते ही नहीं। इसलिए काल का जो परिणाम हो रहा है और उसके निमित्त से जो कार्य बन रहा है, तो वहाँ काल द्रव्य ने उस पर्याय को कराया या काल द्रव्य नहीं था यानी उस समय वाला जो पर्याय प्रकट होने वाली थी, इस कारण से वह कार्य नहीं हुआ। तो ऐसे काल द्रव्य को निमित्त करता करके उपस्थित नहीं कर रहे यहाँ पर। एक वहाँ का अन्वय व्यतिरिक्त के आधार पर निमित्तपना का उस पर आरोप करते हुए वस्तु में कार्य जो हो रहा या नहीं हुआ है, तो उस अपेक्षा से उस काल को कह रहे हैं। यानी ये इसलिए तत्व का सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। यानी पर्याय का जो द्रव्य है, जिस द्रव्य का जो परिणमन या जो कार्य हो रहा है, वो अपने उपादान कारण के अनुसार ही हो रहा है। और उस समय में वहां पर काल द्रव्य का भी प्रति समय परिणमन रूप कार्य चल रहा है। तो वहां पर केवल उसका नाम, यानी वहां उस काल और उस कार्य में
जो संबंध है वो ऐसा कुछ ये नहीं है कि माने उपादान कारण जैसा संबंध नहीं है, इसलिए उसको एक काल प्रत्याशक्ति और अन्वय व्यतिरेक के आधार से कहा जा रहा है कि काल विशेष के अभाव के कारण 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में क्षायिक चारित्र प्रकट होता हुआ भी मोक्ष पर्याय का अभाव है। तो उससे ये न समझे कि काल द्रव्य ने उसके मोक्ष को रोका है। लगने में तो ऐसा ही लग रहा है, विशेष काल का अभाव होने से, ऐसा लिखने से ऐसे ही भाषित हो रहा है कि काल के कारण ही मोक्ष नहीं हुआ है। लेकिन उस द्रव्य का भी अपना उपादान कारण रूप परिणाम, यानी उस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में उत्पन्न होनी थी उस पर्याय का वहां पर, इसलिए तो आचार्य ने वो मोतियों, लटकते हुए मोतियों के हार का उदाहरण दिया कि क्रम से ही पर्याय आएंगी। तो उस दृष्टि से वहां पर 12वें गुण स्थान के काल में प्रथम समय में मोक्ष रूप पर्याय का उस द्रव्य का काल नहीं आया, नहीं कह सकते हैं। यानी मोक्ष रूप पर्याय जिस काल में प्रकट होने वाली है वह काल नहीं था, इसलिए मोक्ष रूप पर्याय प्रकट नहीं हुई। यानी उपादान की ओर से देखो, न कि निमित्त की ओर से। यानी उस उपादान में ही वह पर्याय की योग्यता नहीं थी ना, मोक्ष पर्याय की। काल थोड़ी उस, यानी जिस जीव को मोक्ष होने वाला है काल उसको थोड़ी मोक्ष देने वाला है। फिर अगर काल ही इस जीव को मोक्ष देने वाला हो तो फिर ये सारा जितना भी व्यवहार देखा जा रहा है, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सारा व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि काल के पटल पर जिस काल में मोक्ष होने वाला है वो तो फिक्स ही है, समझो। तो मुझे कुछ करना ही नहीं है ना, मैं कुछ भी करूँ तो कार्य होने वाला नहीं है फिर। और इससे ये तत्व भी निकल आता है कि तुम बस ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हो तो ज्ञाता दृष्टा ही रहो, बाकी कुछ नहीं है। यानी बाकी सभी पर्याय अपने अपने काल में आने वाली हैं। तो दर्शन भी अपने काल में आएगा, फिर संयम भी अपने काल में आएगा, आरूढ़ भी अपने काल में ही होगा, और मोक्ष भी अपने काल में ही जाएगा। तो यही क्रम नियमितता है ना। निमित्त दृष्टि में कार्य रहेगा। निमित्त का कार्य फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना कि नहीं करना? अपने काल में सम्यक दर्शन हो रहा है, सभी पर्याय अपने काल में हो रही है। यही तो अभी क्रम नियमित पर्याय को लेकर सारी चर्चाएं चल रही है ना। फिर उसमें पुरुषार्थ कहाँ आता है कि पुरुषार्थ भी काल है? पुरुषार्थ को भी काल का ही कार्य मानना कि पुरुषार्थ काल से कथनचित भिन्न मानना? और काल का भी पुरुषार्थ मानो तो फिर पुरुषार्थ अलग धर्म ही नहीं रहेगा, तो काल का ही भेद हो जाएगा। यानी 5 समवाय में से फिर एक समवाय कम हो जाएगा। तो कैसे मानना? यहाँ हमने अगला पढ़ा था, थोड़ा सा वापिस पंडित जी अभी आए हैं, थोड़ा वापिस पढ़ते हैं। हाँ भैया। शंका ऐसा नियम से पढ़ता हूँ। ऐसा नियम, हाँ पढ़िए। ऐसा नियम है कि निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में ही क्षायिक व्यवहार के योग्य निश्चय चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना? क्षायिक चारित्र कहाँ प्रकट होगा? क्यों 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में क्षायिक चारित्र क्यों प्रकट होता है? क्योंकि 10वें गुण स्थान के अंत समय में मोह का अभाव होता है, और मोह कर्म की चारित्र, मोहनीय की चारित्र, मोह कर्म की प्रकृति भेद है ना। चारित्र का अभाव हुआ तो वहाँ पूरा क्षायिक चारित्र प्रकट हुआ, ऐसा अर्थ होता है। इसलिए 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में क्षायिक चारित्र हो जाता है नियम से, वैसे तो। और यहाँ हमने कल देखा था कि
चारित्र की पूर्णता तो मोक्ष में होती है। फिर अनुष्ठान में क्षायिक चारित्र प्रकट होने पर वही प्रश्न यहाँ किया है कि क्या है आगे, फिर भी यह जीव, पढ़िए। फिर भी यह जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, माने क्षायिक चारित्र के प्रकट होने पर भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। यह एक प्रश्न है, इसका समाधान करते हुए आचार्य विद्यानंद कहते हैं, समझ में आया? क्षायिक चारित्र तो 12वें के प्रथम समय में होता ही है, क्योंकि चारित्र मोह का नाश वहां पर 10वें में ही हुआ, बरोबर। फिर चारित्र की पूर्णता प्रकट होने पर मोक्ष होता है, ऐसा कहा है, तो फिर वहां 12वें गुणस्थान में ही मोक्ष हो जाना चाहिए उस जीव को नियम से, तो फिर क्यों नहीं हुआ उसको मोक्ष चारित्र पूर्ण होने पर भी, ऐसा एक प्रश्न है। तो उसी प्रश्न को विद्यानंद आचार्य जी ने श्लोकार्थिक में उठाकर उसका जो समाधान किया है तो आगे पढ़ते हैं। शंका, क्षीण कषाय के प्रथम समय में मोक्ष उत्पाद का प्रसंग प्राप्त होता है। समाधान आया, क्षीण कषाय के प्रथम समय, क्षीण कषाय 12वां अनुष्ठान प्रथम समय में मोक्ष उत्पाद का प्रसंग प्राप्त होता है, चारित्र की पूर्णता हो गई। ऐसा प्रश्न किया, तो इसका समाधान क्या है? ऐसा नहीं कहना, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि व्यवहारण्य से अपेक्षित काल विशेष का वहाँ अभाव है। क्या हेतु दिया? हेतु क्या दिया पंडित जी? हाँ, हेतु दिया वही, व्यवहारण्य से अपेक्षित काल विशेष का वहाँ अभाव, माने मोक्ष वाला जो काल है उसका 12वें गुण स्थान में अभाव होने से वहां पे मोक्ष का उत्पाद नहीं हो रहा है क्षीण कषाय के प्रथम समय। यानी मोक्ष पर्याय उत्पन्न होने वाला जो विशिष्ट जो काल है, उस काल का उस 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में अभाव है, इसलिए 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में क्षायिक चारित्र प्रकट होता हुआ भी मोक्ष प्रकट नहीं हुआ, ऐसा आचार्य ने काल विशेष का अभाव होने से, यानी व्यवहार से, वो भी व्यवहार में से कह रहे, निश्चय में से नहीं। ऐसे क्या उत्तर आएगा? व्यवहार में से तो काल का अभाव, बाह्य काल द्रव्य का जो सहकारी कारणपना है मुख्य रूप कार्य को प्रकट करने के लिए, क्योंकि काल द्रव्य तो व्यापक निमित्त है सभी द्रव्य के सभी कार्यों के होने में, व्यापक निमित्त तो काल मानते हैं ना हम सब। तो फिर ये व्यवहार से तो मुख्य रूप पर्याय जिस जीव में प्रकट होने वाली है जिस काल में, तो उस काल का उस अन्य काल में अभाव है, माने 12वें गुणस्थान में के काल, 12वें गुणस्थान के काल में मोक्ष रूप पर्याय प्रकट होने के काल का अभाव है, क्रमवर्ती है काल, काल की परिणतियां पर्याय क्रमवर्ती है, क्योंकि जिस समय 12वें गुणस्थान का काल है उस समय मोक्ष पर्याय का काल नहीं है, यानी वहां पर जो व्यवहार से काल कारण कहा जा रहा है तो व्यवहार काल वहां कारण रूप से मौजूद नहीं है जो मोक्ष का कारण होने वाला था, तो वो फिर आगे जाकर वह काल आने वाला है और तब वहां पर मोक्ष रूप पर्याय प्रकट होने वाली है। तो इस कारण से यहाँ आचार्य कह रहे कि काल विशेष के निमित्त अभाव से वहां 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में चारित्र की पूर्णता देखी जाती हुई भी मोक्ष रूप कार्य नहीं हुआ, तो ये कथन व्यवहार में से हुआ, व्यवहार में से उस मोक्ष पर्याय के अभाव का कारण बताया 12वें गुणस्थान में चारित्र होते हुए भी। निश्चय में से क्या उत्तर आएगा? निश्चय यानी 12वें गुणस्थान, निश्चय की अपेक्षा से क्या जाओ, ये तो व्यवहार काल की अपेक्षा से उत्तर आचार्य ने दिया, अब निश्चय उपादान कारण से भी जवाब आना चाहिए ना। निमित्त कारण तो काल हो गया, अब उपादान कारण क्या है कि जिस कारण से वह मोक्ष पर्याय प्रकट नहीं है, क्योंकि उपादान कारण भी होना चाहिए। उपादान कारण योग्यता कहेंगे का, क्योंकि अब चारित्र की तो ये पूर्णता कह रहे हैं, तो चारित्र को तो वहां अपूर्ण कह नहीं सकते 12वें गुण स्थान में, तो फिर जीव की ऐसी योग्यता की वो मोक्ष प्राप्ति, तो उत्तर उसी में से निकल आया ना फिर उपादान का, यानी कार्य का कारण उपादान ही होता है, ये भी उसमें से उत्तर निकलता है, इसलिए पंडित जी ने ये उदाहरण लेकर उसी
यानी उसी की माने निश्चय उपादान से ही कार्य की सिद्धि होती है, इसकी पुष्टि की है। लग रहा है सहकारी कारण के अभाव में कार्य का अभाव है, लेकिन उदाहरण से यही बात स्पष्ट सामने आ रही है कि उस जीव के 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में मुख्य रूप कार्य प्रकट न होने का कारण अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय रूप उपादान का अभाव होने से जो मोक्ष के लिए कारण है वह यही जो हमने पढ़ा था, पर्याय विशेष सहित द्रव्य जो उपादान होता है उस उपादान का वहां पर अभाव होने से 12वें गुण स्थान में उस जीव के मोक्ष पर्याय रूप कार्य दिखाई नहीं दिया। काल कहेंगे, एक व्यवहार काल है और ये स्व चतुष्टय की अपेक्षा से स्व काल का अभाव है। और पुरुष की अपेक्षा से भी कह सकते हैं इसमें कि उस प्रकार से मोक्ष प्रकट करने की योग्यता वाला पुरुषार्थ रूप विशुद्धि रूप परिणाम उस काल में नहीं थी जीव की। पुरुषार्थ भी वहां है, ऐसा नहीं है कि काल ही सिर्फ होता है, तो पुरुषार्थ भी उसी टाइप का ही उस काल में देखा गया और इस कारण से वहां मोक्ष रूप कार्य प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि जिस प्रकार का कार्य प्रकट होता है उसी प्रकार का वहां पर पुरुषार्थ भी होता है। मात्र काल से ही कार्य होते हैं। हमें अभी हम एक प्रश्न आया था यहाँ में कि सभी कार्य अगर काल से ही हो रहे हैं, अपने काल में ही हो रहे हैं, तो फिर हमें ये बाकी की सब क्रियाएं करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि मोक्ष अगर हम जो हमारा फिक्स है अगले भाव में मैं मोक्ष जाने वाला हूँ, तो फिर मैं कुछ भी ना करूँ ना, वो काल आएगा मेरा तो होने ही वाला है ना मोक्ष। क्यों क्रम नियमित पर आप विरोध कर रहे थे? क्रम नियमित आप नहीं मानते? फिर आप अभी आपने कहा नहीं होगा, काल जिस काल में जो कार्य होगा उस केवल ज्ञान नहीं, अभी वस्तु की अपेक्षा से चर्चा है, केवल ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा। मैंने एक उदाहरण मेरी पर्याय नहीं, अब वो केवल ज्ञान ने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने द्रव्य की अपेक्षा से कह रहा हूँ कि मेरे द्रव्य की योग्यता है ना। केवल ज्ञान से क्या देखा और नहीं देखा उससे कुछ भी संबंध नहीं है। केवल ज्ञान को अत्यंत भिन्न रखो, उसका अन्य द्रव्य के कार्य से कुछ भी संबंध नहीं है, बस नियत न्याय संबंध है। केवल ज्ञान ने क्या देखा और क्या नहीं देखा इससे कुछ भी मतलब नहीं है मेरे द्रव्य के कार्य का। केवल ज्ञान ज्ञापक कारण है, बस ज्ञापक कारण है, और वो ज्ञापक का अर्थ ही कि वो जान रहे हैं। हाँ, बस यानी जो हो रहा है द्रव्य का जैसा परिणाम वैसा हुए, उनके ज्ञान की स्वच्छता इतनी हो गई है कि जाना जा रहा है, जान भी नहीं रहे जाना जा रहा है, ऐसी स्वच्छता प्रकट हो गई है। इसलिए उनके ज्ञान में द्रव्यानुसार कार्य झलक रहा है, उनके ज्ञान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा। अंतर ये समझना पड़ेगा। केवल ज्ञान की ओर हम अगर क्रम नियमितता को धकेल देंगे तो फिर वो केवल ज्ञान उस कार्य का कर्ता कहलाएगा, क्योंकि केवल ज्ञान ने देखा कि इस काल में वो कार्य होने वाला है, इसलिए केवल ज्ञान हो गया कर्ता, और द्रव्य में जिस द्रव्य में जो कार्य हो रहा है वो उसका कर्म। तो ऐसा कर्ता कर्म संबंध लगाएंगे क्या केवल ज्ञान के साथ? इसलिए केवल ज्ञान का क्रम नियमितता से संबंध अभी इस प्रकरण में तो नहीं लगाएंगे। केवल ज्ञान की चर्चा जब चल रही है तो उस अपेक्षा से केवल ज्ञान में जैसा जो देखा जाना गया है, बस वो तो सभी द्रव्यों की अपनी स्वतंत्र रूप से परिणति उनके ज्ञान में उनकी स्वच्छता के निमित्त से जानी जा रही है। कर्ता कर्म संबंध बिल्कुल नहीं है वहां। इसलिए केवल ज्ञान को गौण करके अब द्रव्य की अपेक्षा से ही विचार करेंगे क्रम नियमितता का, क्योंकि क्रम नियमितता केवल ज्ञान का धर्म नहीं है। नियमितता तो वस्तु का धर्म है, जो वस्तु परिणम रही है। सभी विश्व में जितने पदार्थ है उन सभी पदार्थों में वह क्रम नियमितता रूप धर्म है, जीव द्रव्य हो चाहे अजीव द्रव्य हो। क्योंकि वही 311 गाथा में वो भी आया है लाइन, अजीव ही तावत क्रम नियमित परिणाम उत्पद्यमान अजीव एवं न जीव। अजीव भी क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही रहता है, ये उसकी क्रम नियमितता है। अजीव का न होना ये उसकी क्रम नियमितता, और जीव का अजीव न होना यह उसकी क्रम नियमितता समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हमने वो सारा लगाया है पर्याय पर ही, कि प्रत्येक समय की पर्याय क्रम से ही आएगी। पर्याय का स्वरूप ही ऐसा है कि एक के बाद एक ही पर्याय हो रही है ना। लेकिन हमने उसके विषयों को वगैरह सबको फिक्स केवल ज्ञान से कर दिया है। लेकिन प्रति समय की जो भी पर्याय हो, स्वभाव या विभाव, सभी पर्याय क्रम नियमित और पुरुषार्थ से ही होती रहती है।
यानी ऐसा नहीं कि कोई पर्याय क्रम निमित्त से उत्पन्न हो रहे हैं और कोई पर्याय पुरुषार्थ से हो रहे हैं। दोनों क्रम नियमित भी है और उसी समय पुरुषार्थ भी है। तो क्या बता रहे थे हम? अगले भाव में मोक्ष होना है तो हाँ, तो मेरा मोक्ष अगले भाव में होने वाला है, फिक्स है उस काल में। तो मैं कुछ भी ना करूं तो वो काल आएगा तो मैं मोक्ष जाने वाला हूँ। बराबर है? क्यों कर रहे इतना उदम? इतना अगर सरल है अगर सरल होगा ना वो सरल है, फिर ये कितनी इतना कठिन क्यों कर रहे हैं विधान और ये सब क्यों हो रहा है? यानी कुछ भी करो ना, खाओ पियो, क्यों नहीं तो फिर मेरा अगली भाव नहीं इसी भाव में मोक्ष हो जाएगा ना, अगर मैं स्वच्छंद नहीं बनूंगा तो। यानी मुझे अगले भाव में ही मोक्ष जाना है, तो वर्तमान में मेरा अशुभादि परिणाम भी मोक्ष के लिए कारण बन रहा है ना, क्योंकि वर्तमान का मेरा अशुभ भी मुझे मोक्ष ही ले जा रहा है, मोक्ष ही ले जा रहा है ना, वो पर्याय निकल जा रही है क्रम से। तो उसका निषेध कैसे करेंगे कि अशुभ मत करो, फिर आप कैसे करेंगे? करना ही पड़ेगा, नहीं तो मोक्ष आ भी चला जाएगा इसी भाव में, तो अशुभ नहीं करेगा तो निश्चित है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं करो, अशुभ भी नहीं, यानी करना कि नहीं करना, कि होना कि नहीं होना, कैसा है कैसे पुरुषार्थ का वहां कोई अवकाश है कि नहीं? अगर काल के पट पर ही हम सब पर्याय देखेंगे तो फिर पुरुषार्थ के लिए कहाँ अवकाश है? और फिर पुरुषार्थ अगर हम करेंगे तो वह जैसे नीलेनाथ भगवान के ज्ञान में देखा गया जलेगी, और फिर भी उन्होंने उल्ट काम किया न जले ऐसा, तो हम भी तो केवल ज्ञान के विरुद्ध काम कर रहे थे। क्योंकि होने वाला नहीं है और मैं उसके पीछे जबरदस्ती पड़ा हूं, वो ऐसा कार्य, तो क्या करूं? वही तो बोल रहा हूँ, बहुत उलझन है। आपने तो बोला सरल है, मैं तो उलझ गया हूँ, मकड़ी की तरह है मेरे आप। प्रणीता जी समझाते देखते बताइए प्रणीता जी। अगर अगले भाव में मोक्ष देखा है तो उस मोक्ष के अनुकूल पुरुषार्थ भी तो देखा है, अकेला मोक्ष ही थोड़ी देखा है। ये देखना दूसरे द्रव्य, केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मेरे द्रव्य, हाँ, जिस द्रव्य का अगले भाव में मोक्ष जाना, जैसे मेरा अगले भाव में मोक्ष जाना अगर पक्का है, वो काल फिक्स है अगले भाव का, तो उस मोक्ष पर्याय के अनुकूल जैसा पुरुषार्थ चाहिए वो भी पक्का है। तो फिर पुरुषार्थ भी काल अनुसार होता है कि पुरुषार्थ अनुसार काल होता है? अभी जैसे हमने वो द्वारिका जलने का दृष्टांत लिया ना, कि केवल ज्ञान के विरुद्ध जा रहे थे। अब हमें देखने में लग रहा था कि केवल ज्ञान के विरुद्ध जा रहे थे, लेकिन द्वारिका जलने के योग्य जो जो चाहिए था, अगर वो शराब को ना फिकवाते तो वो वहां नदी में जाके जो भी वो सूख गई थी, फिर पानी बरसा, तो ये सारा का सारा पुरुषार्थ किसके अकॉर्डिंग चल रहा था? जलने के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। तो यहाँ पे भी जो भी बिना पुरुषार्थ के, और जो ये आप कह रहे हैं कि अशुभ मोक्ष का कारण हो जाएगा या शुभ कर लेंगे तो अभी इसी में चले जाएंगे। तो पुरुषार्थ तो होगा, ऐसा नहीं कि अकेले काल फिक्स है तो काल के ही भरोसे, यानी पांचों समवाय पूर्वक ही कार्य होता है। नहीं, लेकिन अभी जो आपने कहा कि पुरुषार्थ द्वारका नगरी जलने के हिसाब से हो रहा था, वो तो केवल ज्ञान के द्वारा देखा गया था, इस अपेक्षा से हमने ये सारी चीजें लगा ली। लेकिन उनका अभिप्राय उनके अभिप्राय से जो काम कर रहे थे शराब फिकवाने का, तो शराब फिकवाने का जो कार्य पुरुषार्थ कर रहे थे, वो जलाने के लिए कर रहे थे कि न जलाने के लिए? वो तो अपनी तरफ से न जलाने के लिए कर रहे थे। अपनी तरफ से सब चल रहा है ना, अभी किसी दूसरे की तरफ से क्यों चला? द्रव्य की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी फिर आप दूसरे की तरफ से करेंगे तो। लेकिन उनका वो पुरुषार्थ भी उस जलने के हिसाब से, उनका ये कि
ये तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से आप बता रहे हैं, उनका पुरुषार्थ जलाने के हिसाब से। वो जो उनको यानी अगर वैसा होता तो फिर वही रखते ना, द्वारका नगरी में ही शराब रखते, फेंकती क्यों? दीपान मुनि चले क्यों जाते? हाँ, यानी वर्तमान में जो मैं अभी अभी ये उनका वो शुभ था क्या शुभ था परिणाम? द्वारका नगरी ना चले, शराब पिकवाई। अब इतने लोगों को शराब पीने की आदत होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा होगा ना तब। यानी अब उसके निमित्त से जलने वाली है, तो फिर चलो शराब ही छोड़ दी तो शुभ परिणाम हुई कि नहीं? तो उसका वो शुभ परिणाम भी द्वारका नगरी की जलने के लिए हुआ। कहाँ से कहा जा रहा है? परिणाम बुरा हुआ क्या अच्छा था उनका? यानी ना चले रहे व्यवस्थित, ऐसे भाव तो अच्छी थी ना। दूसरे के कर्म में अकल लगाई, ये अज्ञान पुरुषार्थ हो रहा है ना, कि पुरुषार्थ यही तो प्रश्न था, काल के अनुसार पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ के अनुसार काल। स्व काल की अपेक्षा से बाद, अभी बाह्य काल का तो विषय ही नहीं आ रहा है। स्व काल द्रव्य में जो कार्य होने वाला है, उसका जो जिस समय होने वाला है, वो उस द्रव्य का अपना काल है, जो पर्याय जिस काल में, बाहर से जो काल है या अंदर से भी वो पर्याय अपने काल में उत्पन्न हो रही है, तो वो स्व काल हो गया। तो वही एक ही द्रव्य में काल और पुरुषार्थ की बात कर रहा हूँ, बाहर के काल का तो विषय नहीं है। इसलिए जो एक ही जो काल का कार्य है स्व काल का, वो पुरुषार्थ अनुसार होता है कि पुरुषार्थ जो होता है वो काल के अनुसार होता है? आने का सीखा है तो वो ये बस क्या कथन मिलेगा दोनों में कि कथन दोनों का दोनों सर्वथा करेंगे तो फिर वो तो माने क्या? अभी इसका स्पष्टीकरण करो ना, कि सर्वथा नहीं है, कथनचित कहेंगे तो कथनचित का मतलब क्या है? कभी कभी काल से पुरुषार्थ होता है और कभी कभी पुरुषार्थ से काल होता है, ऐसा अर्थ नहीं लेना है क्या? नहीं, तो फिर अब जैसे पुरुषार्थ के हिसाब से काल को कहेंगे कि पुरुषार्थ के हिसाब से काल होता है और दूसरा काल के हिसाब से पुरुषार्थ होता है, तो दोनों में यहाँ पे कथनचित, पर ऐसा नहीं कि कभी कभी काल के हिसाब से होता है और कभी कभी पुरुषार्थ के हिसाब से होता है। जैसे पुरुषार्थ के हिसाब से काल कहेंगे तो अब द्रव्यलिंगी बाहर से देखा जाए तो शुभ रूप कितना पुरुषार्थ उस जीव का चल रहा है, लेकिन वो कब मोक्ष चला जाएगा उसका, तो क्योंकि पुरुषार्थ से अगर पूरा कार्य पुरुषार्थ पे डालेंगे तो फिर वही कि एक तो कर्तृत्व का अहंकार आ जाएगा और दूसरा व्यग्र होंगे, कार्य नहीं होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए काल के अनुसार फिर पुरुषार्थ की बात करते हैं कि पुरुषार्थ जब काल आएगा उस समय में कार्य हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा ये हो गया, इतना ही है। हाँ। अब दूसरी क्या है? आपने अभी पुरुषार्थ का निषेध किया, अब काल का निषेध करो। काल के उदाहरण, पुरुषार्थ उस जीव के द्वारा किए जाने पर भी कार्य नहीं हुआ, इसलिए पुरुषार्थ का कार्य नहीं, ये तो समझ में आ गया। अब इससे ये सिद्ध हो रहा है कि काल से ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा एकांत तो लग रहा है हमें। नहीं, एकांत नहीं है। दूसरी बात स्पष्ट करो ना कि काल से पुरुषार्थ, जैसे पुरुषार्थ से पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता, काल जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से कार्य होगा, ये हो गया। अब काल से नहीं पुरुषार्थ से होता है, वो कैसे स्पष्ट करेंगे? अब जैसे टोडरमल जी सामने जहाँ पे वो पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति में प्रकरण में लिखा है ना कि काल लब्धि और भवितव्यता कोई वस्तु नहीं, तो जिस काल में कार्य होता है वही काल लब्धि है और वही उसकी भवितव्यता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ हम कर, ये कहते अभी काल की अपेक्षा बात कर रहे हैं, तो अभी उदाहरण देकर समझाया। हाँ। पुरुषार्थ की ये तो आपको क्यों ऐसा संकोच हो रहा है कि मैं कैसे कहूँ पुरुषार्थ?
नहीं, संकोचन नहीं हो रहा भैया। अब जैसे सम्यक दर्शन को काल के भरोसे डाल रखा है ना, आगे होगा आगे होगा आगे होगा, अभी यहाँ पे सिर्फ संस्कार डालो। लेकिन अगर प्रत्यक्ष ज्ञान पर्याय के द्वारा अभी पुरुषार्थ किया जाए अपने आत्मा को जानने का, तो अभी सम्यक तो होता है, तो ये पुरुषार्थ की अपेक्षा हो गया। तो जिस प्रकार से पुरुषार्थ हो रहा है उस अनुसार ही वहाँ उस पर्याय की स्वकाल है वही। उस पर्याय का स्वकाल है, ऐसा कहना। हाँ, तो वही तो हमने पढ़ा था ना, इसलिए सारा ये प्रकरण ऐसे ही हमेशा प्रश्न उत्तर इसमें यही चलते रहेंगे। इसलिए ये कार्य के होने में महाराज जी ने वो चार्ट बनाया ना, 15 नंबर चार्ट, सम्यक रमणीयमितता। हाँ, सम्यक रमणीयमितता तभी समझ में आएगी जब हम वस्तु के आनेकांत स्वभाव को स्वीकार करते हुए हर समय में होने वाले कार्य में पुरुषार्थ और क्रमनियमितता युगपत देखेंगे तभी। हाँ, क्रमनियमितता और त्याग पुरुषार्थ की अपेक्षा से वस्तु का हर एक कार्य समझेंगे, तो फिर ये प्रश्न उत्तर में जो एक संशय बना रहता है वो नहीं संशय हो सकता है। हम मूल में धर्म को नहीं समझ रहे हैं और फिर बाहर बाहर से कार्यों की मुख्यता से विशेष कार्य में यानी पर्याय में जो विशेष विशेष कार्य देखे जा रहे हैं उन विशेषता की अपेक्षा से ही फिर ये सारी शंका और समाधान उत्पन्न हो रहे हैं और निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। कोई तो एकांत यानी वर्तमान में प्राय ऐसा ही देखा जा रहा है कि क्रमनियमितता के भरोसे पर ही सब बैठे हुए हैं। यानी क्रमनियमितता का जैसे अभी हमने चर्चा की कि काल, जिस काल में जो कार्य होना है उस काल में वो कार्य होता है, इस दृष्टि से ही सारा क्रमनियमितता के भरोसे पर रखकर फिर वहां सम्यक दर्शन के लिए कोई पुरुषार्थ हो देखा नहीं जा रहा है, जबकि शुभ भाव करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर सम्यक दर्शन रूप स्वभाव पर्याय के लिए पुरुषार्थ कार्य कार्य नहीं है तो शुभ भाव रूप जो परिणाम करने के लिए आप प्रयत्न करते हो वो भी कार्यकारी नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब शुभ परिणाम आप बुद्धिपूर्वक कर रहे हो और अशुभ से बच रहे हो तो माने उसमें आपने पुरुषार्थ पूर्वक ही अपने को अशुभ से जैसे बचाया, तो आप पुरुषार्थ करेंगे तो आप शुभ से भी अपने को बचा सकते हैं। लेकिन आप केवल शुभ तक ही सीमित रहे, जबकि शुद्ध भी कर सकते हैं अगर पुरुषार्थ सही समझ में आ जाए। नहीं तो फिर नहीं, यानी ये हो रहा है ना कि सम्यक दर्शन को क्रमनियत यानी वो जब होगा तभी होगा ऐसा समझ रहे हैं, और इसलिए ध्यान जो है वो सहज कहा जा रहा है, पुरुषार्थ यत्न कार्य नहीं कहा जा रहा है। तो ये एकांत हो गया। ध्यान भी एक कार्य है, तो जो कार्य होता है वो क्रमनियमित और पुरुषार्थ दोनों से होता है। तो सहजता क्रमनियमितता की अपेक्षा से कहा ध्यान, और पुरुषार्थ की अपेक्षा से यानी ध्यान को पुरुषार्थ की अपेक्षा से भी कह सकते कि नहीं, क्योंकि वो एक कार्य है, ध्यान भी पर्याय है, और जो जो पर्याय है वो त्याग क्रमनियमित और त्याग पुरुषार्थ पूर्वक होती है। इसलिए एकांत से ध्यान सहज साध्य मानेंगे तो वो मिथ्या एकांत हो गया। विभाव कार्य भी अगर पुरुषार्थ और क्रमनियमित, हम तो यहाँ ये मानते हैं अगर प्योर अध्यात्म में जाना, अध्यात्म में ही जाना है तो संसार के सारे कर्म के निमित्त से होने वाले कार्यों को क्रमनियमितता में डालो और सिर्फ अपने स्वभाव रूप जो पर्याय उसको पुरुषार्थ में डालो। क्योंकि संसार का कोई भी परिणाम अपने अधीन नहीं हो, तो कर्म का उदय जिस प्रकार आना है उस प्रकार से आने पर वो परिणाम बनते हैं। नहीं, वहां तो पूरा पुरुषार्थ लगाते हैं लगा रहे हैं और यहाँ आके क्रम नियमित पे सारा काल के भरोसे डाल रहे हैं। करने की जहां बात आई कि वहां बोल रहे सहज, काल लब्धि, क्रमनियमितता, इस प्रकार से और निमित्त की और सारा उसको ढकेल कर अपने को अपन ही यानी हम स्वयं ही अपने को सम्यक दर्शन से दूर रख रहे हैं। सम्यक दर्शन तो आने के लिए तैयार खड़ा है, आने के लिए क्या, वो तो स्वभाव है। सम्यक दर्शन पर्याय तो प्रति समय हो ही रही है, मैं तक ये कह रहे हैं प्रति समय सम्यक दर्शन पर्याय उत्पन्न होती है, क्योंकि स्वभाव पर्याय रूप से द्रव्य शुद्ध है, पर्याय उत्पन्न होती हुई शुद्ध रूप से हो रही है, और फिर उसमें मिला रहे हो आप तब अशुद्धता दिख रही है आपको। तभी तो लिखा है ना, आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सबको हो रहा है, ये अर्थ हुआ। हाँ, हो रहा है। अब आप उसको ना स्वीकार करो तो फिर वो काल लब्धि से ही होगा। फिर यानी अभी स्वीकार करना है तो अभी करके अपना संसार शुल्क प्रमाण कर लो, गाय के खुर में पानी के समान, और नहीं करना है तो फिर पूरा लोकाकाश प्रमाण पैर बना करके उसमें पानी भर के भी वो खत्म नहीं होगा अनंत काल के लिए। तो जब स्वभाव है यानी
आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, तो उसमें से परिणाम प्रति समय ज्ञाता दृष्टा रूप से ही हो रहे हैं, मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप ही परिणाम चल रहे हैं। अब इसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? क्या प्रॉब्लम क्या है? जो विभाव उसमें मिलाकर आप इसको विभाव रूप मानने के लिए, मिथ्या दर्शन रूप मानने के लिए तैयार हो गए, मिथ्या ज्ञान मानने के लिए तैयार है हम, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं होता है अपना? तो उसमें तब हम बोलेंगे कि अगर इतना सब कुछ होने पर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मुझे ऐसा मान रहे हैं, तो हम कहेंगे इसकी होनहार की का विचार करेंगे, जिससे अपने को क्षमता थी। और क्या कहेंगे? होनहारी अर्थ का कुछ क्या हो सकता है कि जब वर्तमान में आज पंचम काल में इस प्रकार से मोक्ष मार्ग है, अभी मोक्ष मार्ग बंद नहीं है, यह हमारा भाग्य है कि ये उत्सर्पिणी का 5वां काल नहीं है, क्योंकि उत्सर्पिणी का 5वां काल में सम्यक दर्शन नहीं है क्या? बोलो, हो सकता है क्या उत्सर्पिणी के 5वें काल में सम्यक दर्शन? 5वां काल उत्सर्पिणीचा 5वां काळ आपल्या कर्मभूमीचा चालणार ना आता ह्या इथं. उत्सर्पिणीचा अवसर्पिणीचा आत्ता चालू आहे ना, आत्ता मोक्ष मार्ग चालू है, तो येणाऱ्या उत्सर्पिणीचा 5वां, अभी उसके बाद छठा आएगा, फिर 5वां आएगा. छठे में तो धर्म नहीं है, 5वें में कहाँ से आएगा? कोई तीर्थंकर ही नहीं हुआ, तो तीर्थंकर होंगे तभी सम्यक दर्शन होकर कार्य बनेगा. मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहाँ से? क्योंकि छठे काल में तो धर्म का पूरा अभाव है. फिर 5वें काल में कौन बताएगा कि क्या धर्म है और क्या है? शास्त्र को कौन बताएगा? बताएंगे तो कोई तीर्थ है वहां, फिर अपने श्रेणिक राजा आएंगे और फिर हाँ तो चौथा आएगा, तभी से फिर धर्म प्रवर्तन वहां से चालू होगा ना. तो आदिनाथ के बीच में और आदिनाथ किसके कोई बीच में कितना बड़ा काल है जिसमें धर्म का पूरा अभाव ही था, कितने कोड़ा पूरे सागर तक चलता रहा. तो धर्म का लोप हो सकता है ना. तो तीर्थंकर हुए तब वहां से फिर प्रवर्तन चालू हुआ, इसलिए आगे है. तो ये कह रहा था कि अभी हमारा भाग्य है कि हम अवसर्पिणी के काल के 5वें काल में, तो जहां अभी मोक्ष मार्ग बना हुआ है इसके अंतिम यानी, और तभी कहा इस पंचम काल के अंत तक ही धर्म रहेगा, यानी इसके आगे नहीं रहेगा. फिर वापिस का चौथा काल आएगा तो धर्म का प्रारंभ हो जाएगा. तो आज है क्या है? आज मोक्ष मार्ग है. तो उस मोक्ष मार्ग को जैसे शुभ परिणाम हम बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, आसत संगति से बुद्धिपूर्वक बच रहे हैं, तो ये आपके हाथ में नहीं है जबकि वो तो कर्माधीन परिणाम है सारे. कितना शुभ आपका हो रहा है ना, वो कर्माधीन है, आत्माधीन नहीं है. तो उसको आप कर रहे हैं और करने की प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन जो स्वभाव कार्य है वो ना कर रहे हैं और ना प्रेरणा दे पा रहे हैं. क्योंकि स्वयं नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे प्रेरणा करेंगे कि करो, आज मुझे हुआ है आप भी करो. अपने में कॉन्फिडेंस ना हो तो सामने वाले को कितना भी कैसे ही बताओ आज प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ऐसा कहने से थोड़ी होगा उसको. मैंने प्रत्यक्ष जाना, तुमने क्या कहा? मैंने जाना, तुम जानो. पता नहीं आगम ने कहा है ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तुम करो. तो यही हो रहा है, यही हो रहा है. जितने वक्ता है कभी पूछा आपको समय दर्शन हुआ है क्या? आप इतना समय दर्शन की सुंदर सुंदर बातें, हमें तो आपकी बातें सुनने से समय दर्शन हुआ जैसा लग रहा है. आपको हुआ है क्या? ऐसा एक बार कोई किसी से पूछ लेना तो उसका क्या उत्तर मिलेगा? कॉन्फिडेंस है. तो सारी मेहनत बेकार, जैसे आप सुबह बार बार बोल रहे थे मेहनत बेकार है, यानी जितना सारा करोगे बाकी जितना कार्य, लेकिन ये नहीं है तो फिर मेहनत सारी बेकार होगी. तो अपनी मेहनत बेकार जा रही है ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? लेकिन हमने उसके संबंध में उल्टा दृष्टिकोण बदल दिया कि ये मेहनत काम आएगी, आज नहीं आ रही तो कल आएगी, ऐसा उसकी ओर दृष्टिकोण देकर हम वर्तमान का जो कार्य कर रहे हैं उसको सम्यक बोल रहे हैं. तो जो बाह्य चारित्र का पालन कर रहे हैं उनका निषेध क्यों? उनकी भी मेहनत कल काम आएगी, आज उनकी भी आज नहीं आ रही. आपकी ही कल काम आएगी और उनकी क्यों नहीं आएगी? उनका क्यों निषेध करना? वो भी यथाशक्ति पालन कर रहे हैं. नीचे कहाँ? नीचे का अर्थ कहाँ? क्या कैसे लेंगे? नीचे माने क्या?
जो प्रतियोगिक कार्य में वो कार्य करेगा। तो इसलिए कहा कि नीचा और ऊंचा का स्वरूप चारित्रांग योग से स्पष्ट होना चाहिए और विवेक से स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री भी झाड़ू लेता है हाथ में, स्वच्छ भारत अभियान नहीं, कहने का उच्च पद पर जाने का मतलब क्या है, और उच्च पद पर चला जाए तो यहाँ पर टोडरमल जी भी लिख रहे हैं कि उसका निषेध नहीं है, द्रव्यलिंग का भी दर्शन करो, ऐसा लिख रहे हैं। और द्रव्यलिंग का स्वरूप भी स्पष्ट होना चाहिए, है ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की अपेक्षा से सामान्य रूप से कभी देखते हो उसको, हमेशा विशेष विशेष ही देखते रहेंगे तो हमें द्रव्यलिंग कुंड कुंड का भी नहीं दिखेगा। कुंड कुंड सामने आए तो भी आप बोलेंगे नहीं ये द्रव्यलिंग है, भावलिंग नहीं। और आप भावलिंग किसको समझ में आता है बोलो, फिर आप कैसे निर्णय करेंगे कि ये द्रव्यलिंग है? क्रियाओं से ही निर्णय कर रहे हैं और क्रिया में निर्णय मत इधर बोल रहे हैं। कैसे मेल तो बिठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो, और हम भी क्रिया ही तो कर रहे हैं। वो जरा क्रिया और हमारी अलग की क्रिया, तो उनकी क्रिया ऊंची पद पर जाकर आपकी क्रिया भी ऊंची है मैं कह रहा हूँ, और आप नीचा कार्य कर रहे हैं माने सम्यक दर्शन नहीं कर रहे, मतलब यानी वो व्यवहार चारित्र पालन करते हुए नीचा अपने पद से नीचा, और मैं समय सार पढ़कर सम्यक दर्शन नहीं कर रहा हूँ तो वो नीचा नहीं हो रहा। ज्ञान की भी एक जिम्मेदारी है, जैसे चारित्र की एक जिम्मेदारी आप बोल रहे हैं ऊंचा पद, तो ऊंचा पद का अर्थ है जब वक्ता को भी ऊंचा पद, टोडरमल जी ने तो पूरा लिखा ही नहीं, तो ऊंचे पद पर आप विराजमान हो गए तो फिर आपका भी काम नीचा हो रहा है ऐसा कहेंगे तो, उनका ही नीचा क्यों, हमारा क्यों? और दूसरों को देखकर तो लाभ कुछ नहीं, उनका ऊंचा हो कि नीचा हो तो उनका फल उनको मिलेगा, मेरा ऊंचा कि मेरा नीचा, हम अपनी क्यों नहीं देखें? दूसरे को देखने से तो कुछ लाभ नहीं है। जिसका ऊंचा है तो ऊंचा होकर ऊंचा चला जाएगा, ऊंचे होकर नीचा किया तो नीचे चला जाएगा, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन मैं अगर वैसा करूँ तो मुझे फल मिलने वाला है, मैं ऊंचा पद पर ऊंचा काम करूँ तो मैं ऊंचे पद में जाऊंगा। एक जिम्मेदारी है जो शास्त्र लेकर बैठे हैं जिनवानी, तो जिम्मेदारी पहली है सम्यक होती अपनी, वक्ता का पहला स्वरूप है बस। और देशना किसकी लगती है? जाने माने जाने की तो कहा, जो शास्त्र का ज्ञाता है उसको तो ज्ञानी नहीं कह रहे हैं, यानी जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हो गया है उसको ही ज्ञान कह रहे हैं। तो फिर देशना देने का किसका यानी किसको अधिकार है? नहीं, अभी उसके नीचे फिर टोडरमल जी ने भी सिद्ध किया ना परंपरा से, यानी आचार्य फिर भी हम लिख रहे हैं कह रहे हैं तो वो भी सिद्ध किया। गणधर तो मुख्य हो गए, लेकिन अब अभी वर्तमान में गणधर नहीं है तो इसका अर्थ वक्ता ही नहीं है। तो वक्ता है तो वक्ता का प्रथम कर्तव्य है स्वयं सम्यक दर्शन प्राप्त करे फिर कहें। बिना सम्यक दर्शन प्राप्त करके कहेंगे तो सामने वाले को, जैसे हम तो यहाँ वही हमेशा बोलते हैं कि हम जितना भी उपदेश, भले मैं रोज संयम की बातें बताता रहा हूँ, कितना भी महाव्रत की चर्चा करता रहा, कोई महाव्रत नहीं ले रहा है हमारे। क्यों? क्यों? मैं कहाँ संयमी, मैं महाव्रती होता तो कुछ परिणाम तो बनते सामने वाले को, कुछ परिणाम तो बनते। आज क्या देखकर इनका इतना ज्ञान है, ये कुछ संयम नहीं पाल रहे हैं, तो हम तो कुछ समझते भी नहीं। वैसे सामान्य लोग जो गृहस्थी घर व्यापार आदि में लगे हुए उनकी भावना क्या रहती है? ये क्योंकि जब मैं बैठा हूँ ऊपर और मैं बातें बता रहा हूँ और मेरे पास वो नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, तो वो क्या ग्रहण करेंगे? तो मैं संयम का उपदेश कितना भी दे दूं, कितना भी ऊंचा संयम का उपदेश और कितना बढ़िया भी दे दूं, संयम कितने धारण करेंगे? बोलो। गांधी जी ने गुड़ छोड़ा, आया ना? खुद करना चाहिए वो कार्य, तब वो कार्यकारी होता है, उद्देश्य यानी उसमें वजन आता है। तो सम्यक दर्शन स्वयं करके फिर सम्यक दर्शन की बात बताओ तो वजन है। वही तो उदाहरण भी दिया है ना भाई साहब जी ने कि अमेरिका जाए से उधर से आया लौटा हुआ, उसका वर्णन थोड़ा बहुत करे तो विश्वास बैठता है, लेकिन जो सिर्फ किताबी से वो बोलेगा उससे अच्छा बोलेगा तो भी श्रद्धा कैसे बचेगा कि कैसा है वो जो बोल रहा है सही। खुद में सम्यक दर्शन होना जरूरी है। फिर दूसरा कथन का कैसा कैसा मेल दिखाना, क्या करे तो वहां नियम सर भी कह रहे हैं सम्मत निमित्तम जिन सुप्तम तत्व जानिया पुरता, और द्रव्यलिंग का उपदेश सम्यक दर्शन में कार्यकारी कहीं भी नहीं है।
ये तो वर्तमान के अपेक्षाकृत उपचार से कहा है, वास्तव में उसको पिछले भाव का जो संस्कार है वही उसके समय दर्शन का निमित्त होता है। गृहलिंग का उद्देश्य तीनों काल में समय दर्शन का कारण नहीं है। ये तो अपनी भूल है, वर्तमान में देख रहे हैं कि इसने इसका सुना, लेकिन उसमें जो समय दर्शन कार्य हुआ है वो उसके पूर्व भाव के उपादान में किसी अज्ञानी के उपदेश से ही हुआ है। अज्ञानी के उपदेश से किसी को हो ही नहीं सकता। ये जिनेन्द्र देव की वाणी है। ये जो वर्तमान में हम स्थूल इंद्रिय ज्ञान से उसको निमित्त बहुत दूर का उपचार करके कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो है नहीं कारण, हो नहीं सकता वो कारण। ऐसा जिनेन्द्र देव का मत है, मेरा समय दर्शन करना, हम बाकी तो नहीं बोलेंगे। अब क्या करना, क्या समय दर्शन है उसको स्वीकार करना है, करना भी नहीं है ये बोल रहा हूँ। बैठ जाओ और समय दर्शन कर लो, माने जो पर्यायों के साथ उसको मिलाकर देख रहे हो बस उसको भिन्न देखो, वही समय दर्शन है। अशुद्ध पर्याय को मिलाकर देख रहे हैं हम, श्रद्धा की परिणति, ज्ञान की परिणति को, चारित्र की परिणति को मत देखो ना मिलाकर। वो तो अपने ज्ञान का ही विवेक है, इसलिए प्रज्ञा छिन्न निकाल दो ना उधर। प्रज्ञा का प्रयोग करने के लिए ना बंध और आत्मा के लक्षण तो हमने जान लिए, बंध के, आश्रव के, संवर्ग के, आत्मा के, सबके लक्षण जान लिए। अब प्रज्ञा का प्रयोग करो, यही तो बोल रहे हैं आचार्य। स्वजित्पदी अप्पा पन्नाए स्वजित्पदी अप्पा देवपन्नाए पन्नाए गिप्तवो। प्रज्ञा से जैसे विभक्त किया प्रज्ञा से ग्रहण करो, प्रैक्टिकल बोल रहे हैं आचार्य। फिर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ प्रैक्टिकल? मुझे कौन रोक रहा है प्रैक्टिकल करने? और मैंने किया और समय दर्शन हुआ तो क्या प्रॉब्लम क्या आने वाला? किसी कोई कहेगा नहीं नहीं तुमको समय दर्शन नहीं हो सकता, नहीं हुआ है, तुम्हारे पास इतना अज्ञान है, तुम्हारे पास इतना अन्याय नित्यावत से चल रहा है, इसलिए तुमको नहीं, तुमको अधिकार नहीं। तो उसके कहने से तुम्हारा समय दर्शन चला जाएगा। बस ये है ना, फिर किसके सर्टिफिकेट के लिए इंतजार करेगा? सिमंदर स्वामी के पास जाकर सिमंदर की सर्टिफिकेट के इंतजार में सर पड़े हुए। अगले महीने सिमंदर जी के दिनालय में वहां तुम में जाएंगे और वो हमें सर्टिफिकेट देंगे, तुम समय दृष्टि हो गया। और क्या है, और किस लिए रुके हुए? बस मैं प्रामाणिक नहीं लग रहा ना आपको, इसलिए मेरी तो बात आप मानेंगे नहीं। तो वो सिमंदर की बात स्वामी, वो तो केवल ज्ञान आपने श्रद्धा कर लिया है ना, ही उनको आप, उनका केवल ज्ञान आपको दिखता भी नहीं ना, आपकी वाणी है ना। नहीं, वो तो वो वाणी भी तीर्थंकर की नहीं है, वो वस्तु स्वभाव की है। तो उसके आगे जाकर बोलते हैं वाणी क्या है, वो तो वस्तु जैसा स्वभाव है, वो उनके ज्ञान में जलता और कथन में आया। अभी आपने बोला शब्द मेरे नहीं, सुबह आज तुझे से आया था ना, उस स्वर का कुछ कहा था ना, कल आया था। वाणी भगवान की कहा, तीर्थंकर की वाणी होती क्या? महाराज जी ने हमको इस प्रकार से समझाया, बैठो और करो। आखिर वो सारा संस्कार का भी एक खेल है। जिस पद्धति से आप समझाएंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे आपके पास दौड़ के आ रहे हैं, संस्कार उस प्रकार से करते हैं कि इससे आपको प्रति बच्चों का आकर्षण। तो महाराज जी ने समय दर्शन की बात उस पद्धति से रखी, कोई शर्त में रखते हुए समय दर्शन दिया। तुम्हारे साथ कितना अन्याय है, अनित्य है, बच्चे ये देखकर फिर समय दर्शन नहीं दिया, रूप दिया। और नहीं चार सारी मुनि ने देखा था अन्य अनित्य बच्चे छोड़िए कि नहीं, देर में किसी पहुंचे यानी जिस काल में। और वो ऐसा कुछ नियम नहीं है कि वो एक बार समझ लिया तो उसको फिर वैसा ही करना पड़ेगा, फिर मिथ्या तो होने जा सकता है। और चारित्र मोह के उदय से तो हम निकल पाते है कि कहाँ कहाँ तक उसके परिणाम बिगड़ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है बाद में, लेकिन अभी वर्तमान में मैं अपने ज्ञान से अपने मित्रों को लक्ष्य करता हूँ प्रत्यक्ष, तो वहां पर उस समय समय दर्शन है। उस समय बाद में का मुझे पता नहीं क्या है कि नहीं, लेकिन मैं अब जैसे ये पेन जानकर निर्णय करता हूँ, मैंने पेन जाना, ऐसे पेन को जिसने जाना उसको मैं अभी जान सकता हूँ। पेन एक विषय, बाह्य विषय है, पर विषय है। आप इंद्रियों से इसका निर्णय करते हुए मान रहे कि मैंने पेन ही जाना, मैंने कुछ नहीं जाना, तो जानने वाला कौन? तो थोड़ा बैठो ना, अभी ध्यान लगाओ ना यहाँ बैठकर, आपको समझ में अभी करा देती हूँ। अब पेन जान रहे हैं आप? मेरी तरफ नहीं, पेन की तरफ देखो। पेन जान रहे हैं, अब थोड़ी शांति से आंखें बंद करके पेन को किसने जाना विचार करो। अब मेरे तरफ देखकर कैसे विचार होगा? आंखें बंद करो शांति से, सब बंद करो। और अभी है ना, जिनको हो गया वो अपना फिर से एक बार आप अनुभव कर सकते हैं, और जिनको नहीं हो रहा है वो प्रयत्न करो ना, किसने पेन को जाना, ये शब्द कौन जान रहा है, पहले आंखें बंद करके प्रयोग करते हैं। ठीक है,
फिर आते हैं, है ना? और उपयोग को एकाग्र करो, जानन 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 परिणाम हो रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। समुद्र में जैसे जल की ही लहरें उत्पन्न नष्ट होती है, लहरें जल की ही है, ऐसे यहाँ इस ज्ञान रूपी समुद्र में से ज्ञान की ही तरंगे ज्ञान रूप से ही उत्पन्न हो रही है, ज्ञान रूप से ही नष्ट हो रही है। ज्ञान स्वभावी यह मैं ध्रुव हूँ, ज्ञान स्वभावी इस मुझ ध्रुव आत्मा का क्या न व्यय है न उत्पाद है। शब्द तो बदल रहे हैं, जानने वाला ज्ञान वह का वही है, न्याय तो वही है ज्ञान। शब्द बदल रहे हैं, शब्द संबंधी ज्ञान का भी परिणमन हो रहा है। ज्ञानानंद स्वभावी यह मैं आत्मा ध्रुव हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, प्रमेय हूँ, अस्तित्व गुण से मेरा अस्तित्व है, ज्ञान रूप मेरा अस्तित्व जानने में आ रहा। मेरा अस्तित्व शरीर आदि रूप नहीं है, यह जानने में आ रहा। ज्ञाता दृष्टा हूँ, इसलिए ज्ञाता दृष्टा ही परिणमन हो रहा। ज्ञाता दृष्टा ऐसे ध्रुव आत्मा को देखो, जानो। मैं स्वयं हूँ, यह मेरा निज को जानना सत्य ही है।
निज स्वभाव संबंधी मुझ में अभी संशय नहीं, विपरीतता नहीं, अनध्यवसाय नहीं, मैं ध्रुव ज्ञाता। जननी शरीर शब्द कुछ भी नहीं, 10 जानन 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 हो रहा है। तो शरीरी सिद्ध हूँ, विसर्जन।